नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। तीनों कृषि बिल रद्द करने व एमएसपी कानून बनाने की मांग के साथ 3 माह से भी अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन के तहत शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर की धान मंडी में किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुई इस महापंचायत में आंदोलन के शीर्ष नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंडूनी, जोगिंद्र सिंह उग्राहा सहित इलाके के किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। महापंचायत राकेश टिकैत ने कहा कि खेती किसानी को बचाने के लिए आंदोलन अभी लंबा चलेगा। अपने हक के लिए किसानों को लंबी लड़ाई लड़नी होगी और ऐसे में केंद्र सरकार के इशारों पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। वक्ताओं ने कहा कि 3 माह से भी अधिक समय से किसान दिल्ली के पास सड़कों पर कानून रद्द करने की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की आवाज को सुनने की बजाय दबाने की साजिशों पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए उनके जैसे विचार होना जरूरी है। वे आज जैसलमेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने किसान बिल को लेकर केंद्र पर प्रहार किए और कहा कि इन कानूनों को किसी भी संगठन में नहीं की मांग। डोटासरा ने किसान बिल को लेकर केंद्र पर प्रहार किए और कहा कि इन कानूनों की किस भी संगठन ने नहीं है की मांग। कुछ सालों पहले बंद कमरे में चंदा देने वाले लोगों के फायदे के लिए ये कानून लाए गए हैं। डोटासरा ने राज्य के बजट की चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट अब तक के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री सभी वर्गों के लिए इस बजट में नई योजनाएं लेकर आए हैं। किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में पर्यटन के क्षेत्र में जैसलमेर सहित अन्य जिलों को बड़ी सौगातें दी है। 11 दिन पहले कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को अलवर से हाई सिक्योरिटी वाली अजमेर जेल में शिफ्ट किया जा चुका है और वहीं उसकी गर्लफ्रेंड जिया 22 दिन से यानी 4 फरवरी से अलवर जेल में बंद है। जेल सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दिनों में जिया काफी तनाव में थी, लेकिन अब मोटिवेशनल और लाइफस्टाइल से जुड़ी मैगजीन पढ़कर वह समय काट रही है। कुछ दिन पहले जिया के पिता भी उनसे मिलकर गए हैं और ऐसे में खुद में नई ऊर्जा लाने में लगी हुई हैं। सीकर जिले में एक पानी पताशे बेचने वाला युवक सस्ती कार के फेर में फंस गया। उसने एक 65,000 रुपए की कार खरीदी और उसे चलाने के लिए उसके मालिक ने उससे वापस छीन ली। मामले में उसने उद्योगनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और इससे उसे कार बेचने के नाम पर रुपए हड़पने की शिकायत दर्ज करवाई है। अजमेर में फाइनेंस कंपनी के साथ मिलीभगत कर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। परिवादी ने रामगंज थाने में पुत्रवधू और फाइनेंस कंपनी, निजी बैंक कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व कूट रचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। चंद्रवरदाई नगर निवासी सतीश कुमार अग्रवाल ने बताया कि उसके बेटे मनीष अग्रवाल ने दिसंबर 2020 को बजाज फिनसर्व से 46,97,000 रुपए का ऋण लिया था। फाइनेंस कंपनी ने ऋण स्वीकृत करते हुए 45,86,215 रुपए उसके बेटे के भीलवाड़ा भोपालगंज स्थित आईसीआईसीआई बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिए। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में कार्रवाई करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शुक्रिया कहा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गहलोत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था महिलाओं के प्रति संवेदनशील हुए बिना प्रगति नहीं कर सकती। भरतपुर मामले में संज्ञान लेकर शीघ्रता से न्यायोचित कार्रवाई के लिए अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना अभी तक पूरी तरह गया नहीं है। विगत कुछ दिनों में केरल एवं महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रदेशवासी सतर्क और सजग रहें। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए। नहरबंदी के मामले में पंजाब अड़ंगे लगा रहा है। पंजाब के अधिकारी 21 मार्च से पहले नहरबंदी के लिए तैयार नहीं हो रहे। राजस्थान में सिंचाई का पानी 6 मार्च से बंद हो जाएगा और इसलिए 12 मार्च से नहरबंदी लेने के लिए पंजाब से कहा गया, लेकिन पंजाब की खुद की सरहिंद फीडर में 25 मार्च तक पानी चलना है, इसलिए पंजाब 21 मार्च से पहले नहरबंदी के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के सिंचाई अभियंताओं का कहना है कि 6 से 21 मार्च के बीच इंदिरा गांधी नहर खाली रहेगी, जिसका कोई उपयोग नहीं होगा। दूसरी बात, 21 मार्च से 70 दिन की नहरबंदी शुरू हो गई तो 1 जून तक जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसे में नहरबंदी के दौरान भीषण गर्मी का समय बिना पानी नहीं काट सकते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खूब किसान जुड़े हुए हैं। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र की बात की जाए तो 702 किसान ऐसे हैं जो अपात्र हैं और उनके खातों में करीब 1556 किस्तें जमा हो चुकी हैं। तहसीलदार सत्यवीर यादव के नेतृत्व में फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार अपात्र लोगों से 31,12,000 रुपए की वसूली करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर नई धान मंडी के व्यापारियों ने शुक्रवार को अपना कारोबार बंद रखते हुए पदमपुर में हुई किसान महापंचायत में उपस्थिति दर्ज करवाई। जिला व्यापार संघ, द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन व श्रीगंगानगर कच्चा आड़तिया संघ की ओर से कल ही सभी आड़तियों एवं व्यापारियों से अपना कारोबार बंद रखते हुए किसान महापंचायतों में शामिल होने का आह्वान किया था। एसोसिएशन सचिव विनय जिंदल ने बताया कि इस आह्वान पर आज व्यापारियों ने कृषि जिंसों की खरीद व बोली में भाग नहीं लिया। श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 6 में एक युवक की हत्या करने के आरोपियों की गिरफ्तार की मांग को लेकर परिजनों व वार्ड वासियों का धरना आज दोपहर में समाप्त कर दिया गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई वार्ता आज दूसरे दिन सिरे चढ़ गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। समाचार लिखे जाने तक शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी आलोक ने आज सुबह भी कई बार धरना स्थल पर जाकर समझाइश के प्रयास किए, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। परिजनों में आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इसी बीच मामले में पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने एएसपी श्रीगंगानगर को आंदोलनकारियों से वार्ता करके मामला सुलझाने के लिए श्री करणपुर भेजा और यहां पुलिस थाना में एएसपी, एसडीएम लाखाराम व रायसीनगर के सीओ विकी नागपाल की पीड़ित पक्ष के साथ वार्ता हुई। श्री करणपुर में युवक गगनदीप अरोड़ा की हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने आज श्री करणपुर कस्बा बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन इसका असर केवल सुबह कुछ देर के लिए दिखाई दिया। दुकानदारों ने सुबह दुकानें बंद रखी, प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद करवा दिए, लेकिन कुछ देर बाद पुलिसकर्मी राउंड पर निकले और अपील की कि दुकानदार अपनी मर्जी से संस्थान बंद रखें या फिर खोलें। अगर कोई जबरन दुकान बंद करवाता है तो पुलिस को सूचना दें। श्रीगंगानगर में बार संघ की खेल प्रतियोगिताएं शुक्रवार को शुरू हुई। पहले दिन वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम बोर्ड के मुकाबले हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। बार संघ के प्रेस सचिव इंद्रजीत सिंह चावला ने बताया कि सुबह बार संघ सभागार में अध्यक्ष विजय रिवाड़ ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल सचिव अजयदीप बराड़, वरिष्ठ अधिवक्ता दरबार सिंह, नवरंग चौधरी आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मैदान में हुए वॉलीबॉल मुकाबले में मिशन क्लब ने पूनिया क्लब को हराया। बार संघ सभागार में शतरंज और कैरम बोर्ड के मुकाबले हुए। श्रीगंगानगर में गुरु रविदास महाराज के 644वें प्रकाशोत्सव के तहत शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गुरु रविदास सेवा समिति की देखरेख में शोभा यात्रा निकाली। समिति के रणजीत सहगल ने बताया कि गुरु रविदास मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शाम को मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन व गुरबानी शब्दों का गायन करते हुए संगत शामिल हुई। फाल्गुन के आगमन में महज एक दिन शेष है और ऐसे में इलाके में फाल्गुन के स्वागत के साथ सर्दी की विदाई के संकेत नजर आने लगे हैं। सुबह और शाम हल्की ठंडक के साथ हवा चल रही है और वहीं धूप निकलने के साथ ही मौसम में बदलाव दिखने लगा है। आम जन पर भी मौसम का बदलता प्रभाव डलने लगा है। कुछ दिन पहले तक ऊनी कपड़ों में लिपटे लोग अब सूती कमीज की ओर रुझान करने लगे हैं। खान पान में भी बदलाव आने लगा है। पहले दिन के मुकाबले अब सूरज अपेक्षाकृत देरी से छिपने लगा है और ऐसे में देर शाम तक बाजार में गतिविधियां नजर आती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।